पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक में मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जरूर है, लेकिन पार्टी हुकूमती पॉलिसियों पर गाहे बगाहे तनकीद करती हुई नजर आती है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से विफाकी हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज कराची में शाहराह भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि सूबा सिंध के साथ विफाक हमेशा से सोतेला सलूक करता आया है, वसाइल की तकसीम गैर मुनसिफाना है। इससे कबल रवां हफ्ते के आगाज पर नायब वजीर आजम इसहाक डार ने ऐवान सदर में बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और वजीर आजम का पैगाम देते हुए काबीना में शमूलियत की दावत दी, लेकिन एक बार फिर बिलावल भुट्टो ने इनकार करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बिलावल भुट्टो की तरफ से पंजाब में हुकूमत साजी के तहरीरी मुआहदे पर बात हुई और साथ ही साथ हुकूमती फैसलों में एतमाद में ना लिए जाने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरूनी ज़राए के हवाले से बात की जाए तो चंद रहनुमाओं का मानना है कि मुस्लिम लीग नून की विफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का दुरुस्त वक्त है। सियासी अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठा सकती है और सियासी सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए मुस्तकबिल करीब में पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी हो सकती है। इससे कबल माजी में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया तो हुकूमत की तरफ से शिकायत को नज़रअंदाज किया जाता रहा। हुकूमत को इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक में इत्तेहाद से पीछे हटने वाली नहीं है। अलबत्ता गुज़श्ता एक माह की सियासी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन को अंदाज़ा हो चुका है कि तहरीक इंसाफ में लाया जा रहा है और मुज़ाकरात का अमल इसी बात का इंदिया है। मुज़ाकरात का अमल अगर कामयाबी से आगे बढ़ा तो पीपल्स पार्टी को भी पंजाब और विफाक में अपनी सियासत बेहतर करने का मौका मिलेगा। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदुखेल। बहुत बहुत शुक्रिया मंदुखेल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि ऐसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ गए, इतनी क्या ग्रीवेंसेस सूबा सिंध की विफाक के साथ बढ़ गई कि आप लोगों को बार बार वज़ीर आज़म की तरफ से भी ऑफ़र की जा रही है कि काबीना का हिस्सा बने और बिलावल साहब जो हैं वो इनकार करते चले जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया सादिया साहबा। पिछले 16 माह की पीडीएम की हुकूमत में भी हमारे जो खदशात थे, ये हमें जो एतराज था, तो हम काबीना में भी शामिल थे। उसके बावजूद असम्बली के फ्लोर पर मुझ समेत तमाम रहनुमा अपने जो खदशात है उसके इजहार करते रहे। उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत थी, इस वजह से पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया है कि काबीना में रह के और फिर भी हमारे मसाइल हल ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। और अच्छा फैसला किया हमारे सीएसी ने कि काबीना में शामिल नहीं हुई है। शुरू में तो हमने जो शिकवे थे ये थे कि पंजाब में जो हमारे एमपी एमएनए है वह उन पुलिस अफसरान और डिप्टी कमिश्नरों को लगाया गया जो एंटी पीपल्स पार्टी थे। हमने उनसे ये गुजारिश की कि आप जरूर अपने जो लोग हैं उनको लगा ले, मगर कम से कम जो एंटी पीपल्स पार्टी लोग हैं उनको तो ना लगाए। अभी उन बातों के ऊपर अभी हमारी मुज़ाकराती कमेटी गवर्नर हाउस में चली गई थी कि एक नया शोशा छोड़ दिया उन्होंने कि दरिया सिंध से 6 नहरें निकाली जाएंगी। अब इनको कौन समझा दे कि माजी में और सेमी डिक्टेटर हुकूमत ने कालाबाग देने की बड़ी कोशिश की है तो कोई माई कलाल बना नहीं सका। तो आज दरिया सिंध से 6 नहरें कौन निकालेगा? क्योंकि दरिया सिंध से अगर 6 नहरें निकाल देंगे तो बलूचिस्तान और सिंध में तो कतरा भी नहीं आएगा। सिंध पहले ही खुशहाली का शिकार है और ऊपर से 6 नहरें निकाले जाए तो बचता क्या है? और उससे पहले जो हमारे सिंध में जो 90% सैलाब में फंस गए लोग, ये सैलाब में डूब गए, उसके लिए जो बिलावल साहब ने जो मकानात 21 लाख मकानात का ऐलान किया है, जो रोज की सतह पे 1500 मकानात आज भी तैयार हो रहे हैं, वहां वफाकी हुकूमत से बार बार हमने ये रिक्वेस्ट की कि आप अपना हिस्सा डालें जो नहीं डाला। उससे आगे चले जाए, मेरा और शहबाज शरीफ साहब का एक मनसूबा बना था, हब डैम से पानी का लाइन मुंता जो है ना वो मुकम्मल यानी बन गया। सब चीज प्लान मंजूरी हो गई है। आइन टाइम पे शहबाज शरीफ साहब का जो अपना हल्का भी है इलेक्शन के लिए वो दौड़े आ जाते हैं, मगर पानी का एक कतरा का उन्हें पैसे नहीं दिए। अलहमदुल्ला सिंध हुकूमत ने 12 अरब 72 करोड़ की लागत से वहां पाइपलाइन का मंजूरी दे दी है। अच्छा, अब ये मसले चल ही रहे थे कि एक और शोशा छोड़ दिए जहां समंदर के किनारे पे यानी हमारे 2 सूबे जो हमारी हुकूमत है बलूचिस्तान और सिंध,
वहाँ जो सी पॉइंट बना है हमसे कोई मशावरत नहीं की गई है। अब आप मुझे बताओ ये सारे मसाइल हमको नाजायज कर रहे हैं, या तो कह रहे हैं कि आपको नहीं ये गलत है, आपकी गैर यानी ये गैर कानूनी है। आप ही मुझे बता दो कौन सा ये मसला बताइए गलत है और नहीं कौन आप सा मुतालबा ठीक हमारा है, जैसे नाजायज आपने है, कहा कि जो पीडीएम के हुकूमत टाइम पे भी इत्तेहादी होने के साथ साथ ये जो असल इश्यूज थे उन पे तनकीद आप उस वक्त भी किया करते थे। अभी ये जो आप बता रहे हैं, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई इन्हीं चीज़ों पे जा रही है तो ये तो बड़ी संगीन नौयत के ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन क्या ये इस हद तक भी जा सकते हैं कि आपका जो विफाक में नून लीग के साथ इत्तेहाद है वो इससे मुतासिर हो? अब साजिया साहिबा आप मुझे बता दो, अगर हमारी ये जेन्युइन अवामी मसाइल का जो हमारे मुतालबे है उनके ऊपर अगर अमल नहीं करेंगे तो हम किस तरह चल सकेंगे? हमें अपनी अवाम छोड़ेंगे कि बार बार हम टीवी टॉक शो में इनके साथ मुज़ाकरात कमेटी में ये बातें कर रहे हैं, लेकिन शायद नून लीग को हमारी जरूरत नहीं रही है। वो ये समझ रहे हैं कि मरियम बीबी ने इनकलाबी प्रोग्राम शुरू कर दिए है और पंजाब हमारा सूबा बड़ा सूबा है जहाँ 184 सीटें जो है ना वो जनरल सीटें हैं, 148 सीटें जनरल सीटें हैं, वो हमें जरूरत नहीं है। और आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब जो पार्टी का सरबराह है, जिनकी वफाक में भी हुकूमत है, सुबह पंजाब में भी हुकूमत है, वो पंजाब में अपनी बेटी के साथ तंदूर पे तो नजर आते हैं, मगर वफाक के किसी मंसूबे को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी मीटिंग को ना वो शमूलियत करते हैं, ना ऑन करते हैं, ना अप्रिशिएट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका सारा फोकस पंजाब पे है और वो चाहता है कि पीपल्स पार्टी से जान छूट जाए और वफाक किसी बट इस वक्त तो ऐसा लगता है मंदुखेल साहब कि शायद नून लीग, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि पहले शायद आपके मुतालबात या बातें नज़रअंदाज कर देते थे, इस दफ़ा लगता है ऐसे कि संजीदा हुए हैं। इसका कितना ताल्लुक है इनके जो मुज़ाकरात चल रहे हैं पीटीआई के साथ उस चीज़ से, कि कहीं ये ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद सिस्टम में वापस लाया जा रहा है, ऐसी कोशिश हो रही है, तो अब शायद नून लीग को आपकी ज़्यादा ज़रूरत पड़े? नहीं, नून लीग को खुद पता है, वो बार बार ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी, अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर अभी हमारी पार्टी ऐलान करे तो अगले मिनट में ये साबित हो जाएंगे। और ये बताया कि शहबाज शरीफ साहब को 2 मरतबा वजीर आजम पीपल्स पार्टी ने बनाया, नून लीग ने नहीं बनाया, तो उनको अच्छी तरह पता है। लेकिन फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि इनको जरूरत नहीं है, वो जान छुड़ाना चाहती है पीपल्स पार्टी से और खुद वफाकी हुकूमत से, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि पंजाब बड़ा सूबा है, हमारा ग्रिप वहां हासिल हो गया। इनको ये नहीं पता कि जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में जाएगी, जब पीपल्स पार्टी नहीं रहेगी आपके साथ, तो फिर आपको टफ टाइम तो देना पड़ेगा आपको पंजाब में। अभी तो बहुत सारे आपके हम जो ना पर्दा डाल देते हैं, फिर तो नहीं डालेंगे, फिर तो हम सामने आवाम के सामने आएंगे और ऊपर से मौलाना साहब साथ होंगे, ऊपर से पीटीआई शोर मचाएंगे। तो आप मुझे बता दो, ये वफाक को तो जान छुड़ाना चाह रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है। राइट, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी जान छुड़ाना चाहते हैं, विफाक से भी जान चाहते हैं, और इनका फोकस सारे का सारा जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ है। कादिर खान मंदुखेल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस।